हेलो बच्चों, अब देखते हैं हम पहली जो प्रश्नावली है परिमेय संख्या उसके उदाहरण। तो चलिए एक एक पहले उदाहरण से शुरू करते हैं। पहला उदाहरण आपको दिया गया है कि आपको मान ज्ञात करना है और कुछ परिमेय संख्याएं दी गई हैं जो जोड़ और बाकी के रूप में आपको दी गई हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हम पहले मेथड की बात करें, पहली विधि की बात करें, तो जोड़ने और घटाने के लिए परिमेय संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए हम क्या करते हैं कि सभी जो हर हैं उनका लसाअ ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर 7, 11, 21, 22 इनका लघुत्तम लेना बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, फिर उनको जोड़ना घटाना तो काफ़ी कुछ समय लग जाएगा। तो हमने अभी अभी परिमेय संख्याओं के कुछ नियम पढ़े हैं, जैसे सहचार्यता, क्रम विनिमेयता, संवृत और वितरकता। तो आप देखेंगे कि 7 और इस 21 के मध्य कुछ संबंध नज़र आ रहा है। 7 और 21 का अगर लसाअ लेंगे तो 21 आ जाएगा बड़ी आसानी से। और इसी प्रकार इस 11 और 22 का लसाअ भी कितना आ जाएगा, 22 ही आ जाएगा। तो इस प्रकार इनको क्रम विनिमय करके अगर हम जोड़ेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले क्रम विनिमयता करके हम इनका क्रम चेंज कर देंगे। तो 3/7 के पास में किसको लिख देंगे हम, प्लस माइनस का 8/21। समझ में आया बच्चों? और फिर प्लस लगा देंगे, ये माइनस का 6/11 है और प्लस 5/22। अब देखिए, सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ लेंगे और फिर हम सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और उसके बाद जो है हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे। इन दोनों को जोड़ने के लिए देखिए आपको लसाअ लेना पड़ेगा 7 और 21 का। तो 21 और 7 का लसाअ आसानी से ले सकते हैं। लसाअ पर लेने के लिए दोनों संख्याओं को एक साथ लिख देंगे। सबसे पहले 3 का भाग जा रहा है, 7 में नहीं जाएगा, ऐसे कैसे लिख देंगे। 21 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 7 बार चला जाएगा, 7 या 21। और अब 7 का भाग लगाएंगे तो दोनों जगह क्या आ जाएगा, 1 और 1 आ जाएगा। तो 3 संते 21। तो इन दोनों का लसाअ कितना आ गया बच्चों, 21 आ गया है। ऊपर कितना आएगा बच्चों, 7 का भाग 21 में लगाएंगे, 7 तिया 21 और ऊपर 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा बच्चों, 9। 7 का भाग 21 में कितनी बार गया, 3 बार। फिर अंश से गुणा कर देंगे उसको, 3 तिया 9। यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस 21 का भाग 21 में लगाया, एक बार ही जाएगा और 1 को -8 से गुणा कर दिया तो यहाँ बच जाएगा -8। तो ये हो गया आपका पहला ब्रैकेट हल। आगे प्लस का चिन्ह है। अब यहाँ पर 11 और 22 का लसाअ कितना आ जाएगा बच्चों, 22 आ जाएगा। अब देखिए 11 का भाग 22 में 2 बार जाएगा, 2 को -6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, -12 प्लस 22 का 22 में भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, 1 और 1 को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5। आगे देखते हैं बच्चों, ये 9 और ये -8 जो हैं कितने बन जाएंगे, 9 में से 8 गए तो 1, तो ये बनेगा 1/21 प्लस -12 हैं और +5 हैं। तो -12 और +5, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस की बचेगी, 5 इसमें से कम हो जाएंगे प्लस के, तो माइनस के कितने बच जाएंगे, 7 और बटे में कितने हैं, 22। तो ये बन गया है आपका -7/22। तो देखो ये थोड़ा आसान हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम 21 और 22 का लसाअ ले लेंगे। तो 21 और 22 का लसाअ किस प्रकार लिया जाएगा वो हम देखते हैं। यहाँ पर 21 और 22 का लसाअ कैसे लिया जाएगा। तो 2 का भाग जब लगाएंगे तो 21 में नहीं जाता है, 22 में कितनी बार गया है, 11 बार। फिर 3 का भाग लगाएंगे तो यहाँ 7 में और यहाँ 11 बार। फिर 7 का भाग लगाएंगे, 7 में 1 बार, 11 में नहीं जाता है तो ऐसे कैसे लिख देंगे। और फिर 11 का 1 बार 11 में। तो गुणनखंड क्या क्या आ गए हैं बच्चों, 2, 3, 7 और 11। 2 × 3 × 7 × 11। अब इन सबको गुणा कर लेंगे, 2 तिया 6,
6 सातों 42 और गुणा में कितना है 11, 11 से गुणा कर लेंगे तो 2 6 4 कितना आ जाएगा बच्चों 462। तो ये लेसे पे आ गया किसका 21 और 22 का। ये काम था हमें साइड में करने का, इसको हम हटा देते हैं, ये रफ कार्य है। आप साइड में जो है लेसे पे निकाल सकते हैं 462। अब लेसे पे आने के बाद में दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 462 आ जाएगा। अब 21 का भाग 462 में लगाएंगे तो 21 दूना 42, 4 बचेगा, 21 दूना 42, 22 बार चला जाएगा। 22 को 1 से गुणा करेंगे तो 22 एकम 22। देखिए क्या किया 21 का भाग 462 में लगाया तो कितनी बार गया बच्चों 22 बार, और 22 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया 22 आ गया है। आगे है प्लस, फिर 22 का भाग 462 में लगाएंगे तो 22 एकम 22 दूना 44, 2 बचेंगे, फिर 22 22 21 बार भाग चला जाएगा। 21 को माइनस के 7 से गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों -21 गुणा माइनस के 7, तो 7 एकम 7 और 7 दूना 14, तो माइनस के कितने आ जाएंगे बच्चों 147। कितने आ गए बच्चों माइनस के 147। अब माइनस के 147 हैं और प्लस के कितने हैं 22 हैं, तो इनको घटा लेंगे, 22 घट जाएंगे तो कितने बन जाएंगे माइनस का 125/462। तो जो फाइनल उत्तर होगा ये होगा। ऐसा करने से क्या हुआ, एक तो मैंने आपको समझाया इसलिए इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, जब हम प्रैक्टिस हो जाएगी इनको करेंगे तो बड़ी आसानी से। दूसरा तरीका ये था कि 7, 11, 21 और 22 इन चारों का लेसे पर लेते तो इन चारों का लेसे पर कितना आ जाता 462 आ जाता। फिर 7, 11 का भाग लगाओ, 7 का लगाओ, 21 का लगाओ, 22 का लगाओ, तो वो प्रोसेस थोड़ा हार्ड हो जाता। और ये जो है क्रम विनिमयता का हमने उपयोग करके इसको आसानी से हल कर लिया है। अगले उदाहरण पर चलते हैं। उदाहरण नंबर 2 भी इसी प्रकार से दिया गया है। आपको क्या करना है, गुणा करना है, गुणन संक्रिया करनी है। तो देखिए हम उन फैक्टर को, उन गुणनखंडों को पास में रखेंगे जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ताकि वो संख्याएं आपस में कट जाएं। तो देखिए बच्चों यहाँ 5 और ऊपर 15 है, ये आपस में कट सकता है। ये 7 और ये 14 है, ये भी आपस में कट सकता है। ये 3 और ये 9 है, ये भी आपस में कट सकता है। तो हम क्या करेंगे, इनका क्रम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। -4/5 इसके पास में हम लिख देंगे गुणा में 15/16। ठीक है, इसको हमने यहाँ लिख दिया है तो ये इस जगह चला जाएगा, गुणा में 3/7 और गुणा माइनस के 14/9। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये ऊपर -4 है और नीचे 16 है, तो 4 एकम 4 माइनस का 1 बचेगा और ये 4 चौक 16, 4 बार कट गया है बच्चों। और इधर 5 एकम 5 और 5 तिया 15, तो ये जो ब्रैकेट है इस प्रकार हल हो गया है। तो देखिए ऊपर माइनस का 1 गुणा 3, 3 एकम -3, माइनस की संख्या को प्लस की संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा कितना आता है माइनस आएगा। माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा किया जाएगा तो माइनस माइनस गुणा में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब नीचे 1 गुणा 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 4, तो इन दोनों को सरल करके कितना मिल गया माइनस का 3/4। अब इन दोनों को सरल कर लेते हैं। देखिए बच्चों ये 3 एकम 3 और ये 3 तिया 9, 7 एकम 7 और 7 दूना 14। ये माइनस के 2 हैं तो 2 एकम, बीच में गुणा का चिन्ह है, यहाँ पर है माइनस के 2 और बटे में देखिए 3 एकम 3। अब देखिए बच्चों गुणा में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 एकम 3 और इधर ये 3 एकम 3 कट जाएगा और 2 से ये 2 एकम 2 और ये 2 दूना 4 कट जाएगा। तो फाइनल जो आंसर आपका बचा वो कितना बचा, 1 गुणा 1 1 बटे 2 गुणा 1 2। तो अंतिम जो उत्तर होगा वो कितना बचेगा 1/2। पहला तरीका ये है कि हम काट करके गुणा करें, और दूसरा तरीका ये है कि आप सभी ऊपर वालों को गुणा कर लो फिर सभी नीचे वालों को गुणा कर लो, तो उसमें संख्याएं बहुत बड़ी हो जाएंगी। तो काटना हमें आना चाहिए। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उससे हम ऊपर नीचे भाग लगा सकते हैं। चलिए अगले उदाहरण में और सीखते हैं।
उदाहरण नंबर 3 है, निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम लिखिए। हमने योज्य प्रतिलोम देखा कि अगर कोई संख्या x है तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या होता है, -x, और अगर कोई संख्या -x है तो उसका योज्य प्रतिलोम कितना होगा, x। मतलब चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने से क्या मिलता है, हमें शून्य मिलता है। तो चलिए पहला देखते हैं, -7/19। तो -7/19 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा बच्चों, +7/19। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए -7/19 प्लस 7/19, ये कितना देगा आपको, योज्य तत्समक 0 देगा। तो आपको उत्तर में क्या लिखना है, उत्तर में सिर्फ आपको लिखना है कि -7/19 का योज्य प्रतिलोम 7/19 होगा। संख्या वो की वो रहेगी, सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा। अगर माइनस का चिन्ह है तो प्लस का आ जाएगा, और प्लस का होता तो माइनस का हो जाता। जैसे अगले प्रश्न में देखते हैं, 21/112 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा बच्चों, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, माइनस का 21/112। संख्या उतनी ही रहेगी और सिर्फ चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा योज्य प्रतिलोम में। आगे चलते हैं, उदाहरण नंबर 4 है, सत्यापित कीजिए कि निम्न के लिए माइनस ऑफ -x, -x के भी बाहर क्या लगा है, माइनस लगा है, और जो x है वो दोनों क्या है, समान है। देखिए वैसे तो हम जानते हैं कि इस ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, और गुणा में माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जो कि इस x के बराबर होगा। लेकिन अभी हमें इसमें योज्य प्रतिलोम का कॉन्सेप्ट लगा करके क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्या है, x बराबर कितना है बच्चों, 13/17। अब माइनस ऑफ -x कितना होगा बच्चों, देखिए माइनस ऑफ -x कितना होगा, अगर x 13/17 है तो -x का मान कितना आएगा, -13/17। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसका योज्य तत्समक बनाऊं, अगर हम इसका योज्य तत्समक लिखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, कि x प्लस इसका योज्य तत्समक क्या होगा, -x, और इन दोनों का योग कितना होता है, 0 होता है। किसी भी संख्या और उसका योज्य प्रतिलोम का योग कितना होता है, 0 होता है। तो देखिए x की जगह हमने लिख दिया 13/17 प्लस 13/17 प्लस माइनस x की जगह कितने लिखेंगे बच्चों, माइनस के 13/17 और बराबर 0। अब अगर इस खंड को मैं पक्षांतरण कर दूं, इस खंड का अगर मैं पक्षांतरण कर दूं तो ये धनात्मक संख्या उधर जाकर के ऋण में बदल जाएगी। तो ये जो है 13/17 जो है आपका, ये प्लस का चिन्ह जो है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस के 13/17। तो देखिए ये 13/17 ये x है, और ये क्या हो गया आपका, माइनस ऑफ -x। 13/17 की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, x बराबर माइनस का चिन्ह है, अंदर भी माइनस का चिन्ह है, और फिर से 13/17 की जगह क्या लिख देंगे, x। तो देखो सिद्ध हो गया कि माइनस ऑफ -x और x दोनों क्या हैं, बराबर हैं। माइनस ऑफ -x और x दोनों क्या हैं, बराबर हैं। चलिए अगले प्रश्न को भी इसी प्रकार हल करते हैं। इसका सेकंड प्रश्न है, -x का मान कितना दे रखा है बच्चों, माइनस के 21/31। तो इसका योज्य प्रतिलोम -x कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस का 21/31। होगा नहीं होगा, चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे तो इधर माइनस माइनस क्या हो गया है, प्लस। अब वही x प्लस -x का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ पर रख देंगे हम, x का मान कितना है, माइनस के 21/31 प्लस -x का मान कितना है, प्लस का 21/31 बराबर 0। इसको पक्षांतरण करेंगे तो बच्चों देखो क्या होगा, माइनस का 21/31 बराबर माइनस का
21/31। ठीक है बच्चों, तो ये है x और ये है -x। देखो -x की वैल्यू है 21/31 और -21/31 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, x लिख सकते हैं बराबर माइनस और ब्रैकेट में प्लस का 21/31 है, उसकी जगह हम -x लिख सकते हैं। और यही पूछा गया है कि x और -x ऑफ x दोनों समान हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि आपको ज्ञात करना है 2/5 -3/7, ये दोनों गुणा में है, फिर माइनस का चिन्ह है, 1/14, फिर माइनस के 3/7 और गुणा में 3/5। अब ये जो है आप आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर गुणधर्मों का उपयोग करना है। तो देखिए बच्चों, गुणधर्मों का उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर पहले मैं स्टार्ट करूं 2/5 गुणा -3/7, इन दोनों को अगर मैं एक ब्रैकेट में रख दूं, -1/14 और माइनस में लिखा हुआ है फिर आगे 3/7 गुणा 3/5। देखिए बच्चों, ये संख्याएं लिखी हुई हैं, तो आप इसको किस प्रकार हल कर सकते हैं। या तो हम इन दोनों बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग BODMAS ये हल करने का क्रम होता है। सबसे पहले ब्रैकेट B4 ब्रैकेट हल किया जाता है। O का मतलब होता है कहीं अगर ऑफ, अंग्रेजी में ऑफ लिखा हुआ है तो उसकी जगह गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। D का मतलब डिवाइड यानी भाग करते हैं, भाग के बाद में फिर मल्टीप्लाई यानी गुणा किया जाता है, और फिर एडिशन यानी जोड़ और सब्ट्रैक्शन यानी बाकी किया जाता है। तो ये रूल आपको याद रखना है। तो पहला तरीका तो क्या कहता है, पहले तरीके के अनुसार पहले इन दोनों को गुणा हल कर लें, फिर इन दोनों का गुणा हल कर लें और दोनों जगह माइनस का चिन्ह है तो घटा लें। दूसरा तरीका ये कहता है कि देखिए इसमें 3/5 जैसी शक्ल हमें दिखाई दे रही है, यहाँ 3 और यहाँ 5, और इसमें भी 3/5 जैसी चीज़ हमें दिखाई दे रही है। तो इन दोनों में से हम सहचारिता वाला जो नियम है वो लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस माइनस के चिन्ह को अगर मैं आगे लिख दूं तो -2/7 गुणा 3/5, बटे वाले चिन्ह को मैंने क्या कर दिया है, अदल बदल दिया है। और माइनस में आगे क्या है बच्चों, 3/7 गुणा 3/5। अब देखिए ये 3/5 और ये 3/5 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो ये वितरकता वाला नियम याद आ रहा है बच्चों। और माइनस में 1/14 और है आगे, तो इसको मैंने आगे लिख दिया है, ये क्रम विनिमय हो गया है। अब यहाँ पर अगर हम 3/5 गुणनखंड को जो है उभयनिष्ठ बाहर निकालें तो यहाँ से बचा कितना बचेगा बच्चों, माइनस का 2/7 और यहाँ माइनस का 3/7 और माइनस 1/14। माइनस के 2/7 और माइनस के 3/7 कितने हो जाएंगे बच्चों जुड़ करके, माइनस के 5/7। तो ये कितना आ गया, 3/5। इन दोनों का लैसे पर ले लिया हमने 7, तो ऊपर आ जाएगा -2 और -3 और -1/14। तो ये हो गया -3/5 गुणा माइनस के 5/7, 5 से 5 कट जाएगा एक बार और माइनस में 1/14। ये कितना है, माइनस का 1 गुणा 3 -3 बटे में 7 और -1/14। अब 14 लैसे पर ले लेंगे आप, तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 2 बार तो -6 और -1। तो फाइनल जो उत्तर होगा वो होगा आपका माइनस के 6 और 1 7/14। माइनस के 7/14 को आप क्या लिख देंगे, माइनस का 1/2। इस प्रकार आपको इसको हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले इन दोनों गुणा हल कर लें, फिर ये दोनों गुणा हल कर लें और तीनों को घटा लें। तो मेथड नंबर सेकंड भी मैं आपको बता देता हूँ। मेथड नंबर सेकंड क्या तरीका है कि देखो ये गुणा है और ये गुणा है, तो इनको गुणा कर लें, 3 दूना 6, तो ये हो गए माइनस के 6/7 पंजे
35 माइनस 1/14 और माइनस इनको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 9/7 पंजे 35। अब ये 35 और ये 35 जो है आपस में जुड़ जाएगा तो कितना आ गया बच्चों, माइनस के 6/35 और माइनस के 9/35 और माइनस का 1/14। ठीक है बच्चों, तीनों संख्याएं माइनस की हैं। तो अब यहाँ इन दोनों का लैसे पे अगर मैं 35 ले लूँ तो यहाँ कितना बच जाएगा, माइनस का 6 और माइनस का 9। 9 और 6 कितना हो गया बच्चों, 15, माइनस का 1/14। इन दोनों को जोड़ना आसान था क्योंकि 35 और 14 का लैसे पे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 9 और 6 माइनस के 15/35 और माइनस 1/14। अब ये कट रहा है देखो 5 से, 5 दिया 15 और 5 संते 35, माइनस के 3/7 और माइनस के 1/14। वही आ गया देखिए बच्चों, 14 लैसे पे लिया, 2 बार भाग दिया, माइनस का 6 माइनस का 1 माइनस का 7/14 कट गया, कितना आ गया, माइनस का 1/2। तो इसका आंसर पिछली विधि में भी कितना आया था, माइनस का 1/2 और यहाँ पर भी कितना आया, माइनस का 1/2। तो दोनों मेथड हमने सीख लिए हैं। आपको जो अच्छा लगता है, जो फास्ट आपकी प्रैक्टिस होती है उससे आप कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। -2 और 0 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है बच्चों। देखिए आपको 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी, तो आप 3 से ज़्यादा 4, 5, 7, 10 कितनी भी संख्या का इन दोनों में क्या लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए। जैसे मैं 10 का भाग लगा दूं, अगर इन दोनों संख्याओं में 10 से भाग लगा दें आप, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 2/10 और गुणा ऊपर भी कितना करना पड़ेगा आपको, 10, तभी तो भिन्न समान रहेगा। 10 से दोनों में ऊपर नीचे क्या लगा दिया, भाग। इसको 10 से गुणा भाग करेंगे तो ये तो कितना रहने वाला है, 0 ही रहने वाला है। तो ये कितना हो गया बच्चों, माइनस का 20/10 और यहाँ आ गया है 0। तो माइनस का 20/10 के बाद में अब आगे चलते जाइए, माइनस का 19/10, माइनस के 18/10, माइनस के 17/10, माइनस के 16/10 एंड सो ऑन। बहुत सारी संख्याएं आप लिख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ 3 संख्याएं चाहिए तो आप क्या करें, देखिए आप 3 + 1 जितनी संख्याएं चाहिए उससे एक ज़्यादा से अंश और हर में दोनों को गुणा कर दें। तो -2 को आप क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे और इधर 0 को भी 4 से गुणा और भाग कर देंगे। तो ये कितना हो गया बच्चों, देखो माइनस का 4 दूना 8/4 और यहाँ कितना हो गया है, 0। तो देखिए माइनस का 7/4, माइनस का 6/4, माइनस का 5/4 एंड सो ऑन। तो ये चलता ही जाएगा। तो इस प्रकार आप बहुत सारी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगले उदाहरण को देखते हैं। अगला उदाहरण है माइनस के 6/5 और 5/8 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हर को समान बनाना है। तो हर को समान बनाने के लिए देखिए माइनस के 5/6, अब इन दोनों का लैसे पे कितना आएगा बच्चों, 8, 6 और 8 का। तो लैसे पे देख लीजिए आप, 6 और 8 का लैसे पे से ही हम क्या बनाएंगे, समान बनाएंगे। तो 2 का भाग लगाया यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार, फिर 2 का भाग लगाया 3, 2, फिर 2 का भाग लगाया 3, 1 और 3 का भाग लगाया 1 और 1। तो सॉरी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दिया 24। अब इन दोनों का लैसे पे 24 आ रहा है। तो 6 को 24 बनाने के लिए ऊपर नीचे किससे गुणा करना पड़ेगा बच्चों, 4 से। और 5/8 में 24 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 8 दिया 24 यानी 3 से। ठीक है बच्चों, तो ये कितना बन गया, देखो माइनस के 20/6 चौके 24 और ये बन गया 5 दिया 15/24। इनका मान तो यही है, हमने ऊपर और नीचे अंश और हर में गुणा किया, उससे भिन्न पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो यहाँ पर 3 से काटेंगे तो ये 5/8 ही बनेगा और यहाँ 4 से काटेंगे तो ये माइनस का
5/6 बनेगा। लेकिन अब देखो हर समान बनने से क्या हुआ, अब -20 से लेकर के 15 तक की संख्याएं आप लिख सकते हैं इनके बीच में। तो वो कौन कौन सी हो जाएंगी, देखो -20 के इधर कौन आएगा, -19/24, -18/24, -17/24, -16/24, इस प्रकार चलते जाएंगे। 16, 15, 13, 14, कहीं 0/24 भी आएगा, 1/24, 2/24, और कहाँ तक लिख सकते हैं हम, 15/24 से पहले क्या आएगा, 14/24। तो 10 ही नहीं, बहुत सारी संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। विधि क्या है, विधि यह है कि आपको हर जो है वो समान बनाना है। तो ये सभी संख्याएं इन दोनों के कहाँ होगी, बिल्कुल मध्य में ही होंगी, इससे बड़ी होगी और इससे छोटी होंगी। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण संख्या 8 है कि 1/4 और 1/2 के मध्य कितनी परिमेय संख्या निकालनी है बच्चों। सिर्फ एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, और एक परिमेय संख्या आप माध्य विधि से ज्ञात कर सकते हैं। माध्य विधि से कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, 1/4 + 1/2, और इसमें किसका भाग लगा देंगे बच्चों, जोड़ करके भाग लगाना आपको 2 से। भाग को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब 1/4 और 1/2 को जोड़ेंगे तो 4 लैसे पे आ जाएगा, यहाँ 1 + 2, और इसमें भाग लगाना आपको 2 के बटे में कुछ नहीं है तो हमने 1 लगा दिया है, ये 3/4 हो गया है, और भाग लगाना है 2 का, तो भाग के चिन्ह को किस में बदल देंगे बच्चों, गुणा में, और ये पलट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। तो उत्तर कितना आ गया आपका, 3/8। कितना आ गया बच्चों, 3/8। तो इन दोनों के मध्य में 1/4 और 1/2 के जो मध्य में बीचों बीच जो संख्या होगी उसका मान कितना होगा, 3/8। इस प्रकार आप परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है आप आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 9। 1/4 और 1/2 के मध्य 3, अभी हमने एक संख्या निकाली है, अब आपको कितनी संख्या निकालनी है, 3 संख्या निकालनी है। तो वापस से हम माध्य विधि का उपयोग करेंगे। अभी हमने उदाहरण में सीखा भी है। देखिए हम अगर संख्या रेखा की बात करें, यहाँ 1/4 आएगा और यहाँ 1/2 आएगा, तो इनका माध्य कितना होगा बच्चों, पहली जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 1/4 + 1/2 में किसका भाग लगा देंगे हम, 2 का भाग लगा देंगे। तो ये 3/4 और 2 का भाग लगाया तो ये कितना हो गया बच्चों, 3/8। अभी पिछले उदाहरण में देखा है कि इनके मध्य पहली संख्या जो आएगी वो 3/8 आएगी। अब 1/4 और 3/8 के मध्य में भी एक संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसी माध्य विधि से इन दोनों को जोड़ करके भाग क्या लगा देंगे, 2 का। तो 1/4 + 3/8, दोनों को जोड़ा और 2 का भाग लगा दिया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 लैसे पे आएगा, और 2 + 3 यानी 5/8, और 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5/16। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 लैसे पे आया, यहाँ 2 + 3, और इसमें 2 का भाग लगाना है आपको। तो 5/8 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना बन जाएगा, 5/16। तो देखो ये दूसरी संख्या आ गई 5/16। इसी प्रकार इन दोनों के बीच में भी जो संख्या होगी वो 1/2 और 1/4 के बीच में होगी। इसी प्रकार आप 3/8 और 1/2 का माध्य निकाल लेंगे। तो 3/8 और 1/2 को जोड़ेंगे, 3/8 + 1/2, और जोड़ करके क्या कर देंगे बच्चों, 2 का भाग लगा देंगे। माध्य के लिए हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग लगा देते हैं। तो यहाँ जोड़ेंगे तो 3 + 4 तो कितना हो जाएगा, 7/8, और भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7/16। तो देखिए बच्चों 3 संख्याएं कौन कौन सी आ गई। 3 संख्याएं जो हमारी आई हैं वो आई हैं 5/16, 3/8 और 7/16। अब आगे और अगर निकालना है माध्य विधि से ही, तो आप इसको और इसको जोड़ करके आधा कर दें, इसको और इसको जोड़ करके आधा कर दें, इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दें, इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दें, तो ये 4 संख्याएं आपको और मिलती जाएंगी। तो 4 और 3 कितने हो जाएंगी, 7। ये तो थी माध्य विधि। और वो जो डायरेक्ट विधि है हर को समान बनाने वाली, उससे भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। उससे अगर आपको 3 संख्याएं निकालनी है तो आप क्या करें, सबसे पहले इनका हर समान बना लें, या इनको 10 से गुणा कर दें, तो यह जाएगा 10/40, और ये हो जाएगा, पहले इनका हर समान बनाएंगे बच्चों। तो हर समान बनाने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा आपको, ये 1/4 है,
इस 1/2 को ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो ये 1/4 हो गया है और ये 2/4 हो गया है। अब इनको 10 से गुणा करेंगे तो ये 10/40 और ये कितना हो जाएगा 20/40। तो इन दोनों के मध्य 10 से 20 में जितनी भी संख्याएं होंगी 11/40, 12/40, 13/40, 14/40 एंड 15/40, 16/40, 17/40, 18, 19/40, ये सभी संख्याएं इन दोनों के क्या होंगी, मध्य में होंगी। सिर्फ 3 संख्याएं निकालनी है तो आप हर समान बना लें। हर समान बनाने के लिए देखो क्या करना है, 1/4 और 2/4 हो गया। अब इसको 4 से गुणा कर दें। किससे गुणा कर दें बच्चों, 4 से। अब 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये देखो 4 एकम 4/16 और ये कितना हो गया बच्चों, 4 दूना 8/16। तो 4/16 और 8/16 के बीच में कौन कौन आएगा बच्चों बताओ, 5/16, 6/16 और 7/16। तो ये एग्जैक्ट 3 संख्याएं हो गई जो इनके मध्य में हैं। तो इस प्रकार से आप किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के मध्य वाली परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। दोनों विधियां हमने समझ ली हैं, हर को समान बनाने वाली विधि और माध्य विधि। चलिए आगे चलते हैं।